आज मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैं विक्ट्री विद ऐश के बारे में कुछ खबर साझा कर सकता हूं, जो हमारी उपलब्धियों और प्रगति को उजागर करता है। और ये संख्या उस माइलस्टोन की है जिसे हमने अभी-अभी विक्ट्री विद ऐश में पार किया है। 5,000 व्यक्तिगत लोग, यानी आधा मिलियन, बहुत चिंताजनक संख्या है। इसे पूरी तरह हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल भी नहीं, है ना? हमने अभी-अभी इसे पार किया है और हमारे सीईओ ऐश मुफार्रा का एक बेहतरीन संदेश है, जो माइलस्टोन संख्याओं के बारे में बता रहा है, जो दुनिया भर में हर मिनट बढ़ रही हैं। और वह ये भी बार-बार कहते हैं कि ये सब बिना किसी वास्तविक बड़े जोखिम के सुरक्षित है। ये सब पूरी तरह से बिना किसी बड़े मार्केटिंग अभियान या विज्ञापन खर्च के, केवल मुहज़बानी प्रचार और व्यक्तिगत निमंत्रण के माध्यम से हुआ है। ये अभी भी प्लेटफ़ॉर्म ऑप्टिमाइज़ेशन मोड में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चीज़ों को अभी भी सँवारा जा रहा है। चीज़ें अभी भी जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जोड़ा जा रहा है। ज़ाहिर तौर पर यह केवल आमंत्रण आधारित ये प्लेटफ़ॉर्म गुणवत्ता को मात्रा पर प्राथमिकता देता, जैविक वैश्विक माँग सीमाओं से परे तेज़ फैल रही है। वे उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं, अच्छे हालातों में वाक़ई दमक रहे हैं। विक्ट्री विद ऐश और उन आंकड़ों की बात करें तो वास्तव में वे झूठ नहीं बोलते, है ना? तो संख्याएं नहीं झूठ बोलती कहावत वास्तव में किस स्रोत या प्राचीन संदर्भ से आई है? और क्या ये केवल एक मुहावरा ही है, जिसका मतलब है कि संख्यात्मक डेटा और आंकड़े वस्तुनिष्ठ तथ्य होते हैं, जिनका उपयोग धारणा चुनौती देने या तर्क प्रमाणित करने में काम आता है। और आज की दुनिया में लोग जो कुछ भी कहते हैं, उसके समर्थन के लिए हमेशा अच्छा होता है कि उनकी बातें तर्कसंगत तथ्यों से प्रमाणित हों। वे आंकड़े और संख्याएँ मौजूद हों, जो आपकी बात का समर्थन करें। अगर आप कई ऑनलाइन व्यवसायों को देखें और खास तौर पर उन उभरते स्टार्टअप्स और उनके निरंतर बढ़ते ग्राहकों की संख्या के सापेक्ष, ये आंकड़े पूरी तरह फीके पड़कर महत्वहीन हो जाते हैं। इसकी तुलना में हम जो वास्तव में हैं और हम जहां अभी सिर्फ खड़े हैं, वह पूरी तरह फीका पड़ जाता है। आधा मिलियन लोग 1 महीने से भी कम समय में साइन इन करना। 2 विक्ट्री लगभग 1 महीने में, वाक़ई 1 महीने से थोड़ा-सा अधिक। ओह! विक्ट्री विद ऐश से जुड़ना मेरे लिए एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे जो सबसे बड़ी सीख मुझे मिली, वह मेरा आत्मविश्वास बढ़ाना है। ये दिखाता है कि हमारा समुदाय बाधाओं को पार करके मज़बूती से एकजुट हुआ है, जिन्होंने हाल ही में हमारे सीईओ के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है। विक्ट्री विद ऐश में उनकी इस यात्रा पर करीब 5 लाख लोगों ने साथ दिया है। यह वाक़ई अद्भुत नज़ारा है। ये भी दर्शाता है कि जहां लोग पक्षपाती हो सकते हैं, संख्याएं एक निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ वास्तविक सच, स्पष्ट और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। केवल लोगों की बातें सुनने या कुछ कह देने के बजाय ये संख्याएं झूठ नहीं बोलती, है ना? दरअसल यह कहावत एक प्रतिष्ठित किताब का शीर्षक भी है, बस यही वाक्य मन में नई जिज्ञासा जगाता है। आधुनिक दुनिया के मुद्दों और आंकड़ों का अन्वेषण करने के बारे में है। तो वास्तव में यह क्या है? यह वस्तुनिष्ठ सत्य है। मुख्य विचार यह है कि संख्याएं एक विश्वसनीय सूचना स्रोत हैं, क्योंकि ये भावनाओं या राय से प्रभावित नहीं होती। उदाहरण के लिए, तलाक की दरों के आंकड़े नहीं बदलते, चाहे किसी की भावनाएं इसके बारे में कैसी भी हों। एक बार फिर, हमारे साथ 5 लाख लोग हैं, यह एक आंकड़ा है। आप इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वास्तव में 5 लाख लोग हैं जो ऐश के साथ विजय में शामिल हो चुके हैं। चाहे लोग सोचें कि हम साधारण हैं, फिर भी हमारी सच्ची जीत प्रेरणा देती है। उम, हमें अभी बिल्कुल भी पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, हम पागल हैं और बाकी सब कुछ। तथ्य से इसका कोई असर नहीं कि 5 लाख लोग विक्ट्री विद ऐश से जुड़ चुके हैं। यह मान्यताओं और आंकड़ों को चुनौती देना भी है। वे ऐसा क्यों करते हैं? यह अक्सर चौंकाने वाले या तर्क विरोधी होते हैं, जिससे श्रोता या पाठक भ्रमित हो जाते और सोचने पर मजबूर हो जाते। तथ्यों को पेश करने में इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, जबकि इलेक्ट्रिक कारें स्वाभाविक रूप से लाभकारी लगती हैं, आंकड़े दिखाते हैं कि उनके उत्पादन में अभी भी पर्याप्त जीवाश्म ईंधन की जरूरत होती है, जो इस विचार को चुनौती देता है कि वे अभी एक परिपूर्ण समाधान हैं, एक दूसरे को चुनौती देता है। ये तथ्य झूठ नहीं बोलते, है ना? यही तथ्य हैं। तो एक बार फिर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इकट्ठा किए गए आंकड़े और संख्याएं
हमेशा सत्य की कसौटी साबित होती हैं। चाहे बाहर कितना भी शोर हो, लोग अनगिनत बातें कर रहे हों और नाना प्रकार के आकलन निकाल रहे हों, लोगों ने तो खूब सारी बातें कह दी हैं, है ना? ये सब हमारी सीईओ के साथ यात्रा का हिस्सा है। और फिर अपनी सीईओ से यह जानकारी पाकर हमें सच में उत्साह मिलता है कि हम सही जगह, सही लोगों के बीच हैं। फिर से सभी योग्य व्यक्ति जुड़ रहे हैं। विक्ट्री विद ऐश के बावजूद संदर्भ महत्वपूर्ण है। संख्याएं स्वयं अपर्याप्त होती, याद रखें। ये निष्पक्ष व वस्तुनिष्ठ होती हैं, किंतु उन्हें जिस प्रकार प्रस्तुत एवं व्याख्यायित किया जाता है, वह भ्रामक भी हो सकता है। फिर भी डेटा के संदर्भ व स्रोत ध्यान रखकर सटीक निष्कर्ष निकालना जरूरी। मेरे ख्याल से इस पूरे मामले में चूंकि हम जितने विश्वसनीय लोगों को वास्तविक रूप से जानते समझते हैं, हमें पूरी तरह पता है कि ये आंकड़े वैध हैं। हमें पता है कि ये आंकड़े सच्चे हैं, उन्हें मोड़कर पेश करने का कोई मतलब नहीं है। आखिर इसका क्या फायदा? हम अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं, हम अब तक उस बड़े खतरनाक खुले संसार में नहीं गए हैं, तो फिर क्यों ऐसी बातें कहें जिनकी कोई जरूरत नहीं है? ये आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे लगता है कि मील के पत्थर की अहमियत वाकई समझना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये एक मील का पत्थर है कि अलबत्ता 5 लाख लोग पहले ही वहां मौजूद हैं या प्रवेश द्वार के समीप बेचैन लंबा इंतजार कर रहे हैं। यह जब विक्ट्री विद ऐश के लर्निंग एरिया में छात्रों के साथ व्यावहारिक सत्र होगा, तो यह वास्तव में अद्भुत होगा। हम सभी अपनी अपनी व्यक्तिगत यात्राओं में अग्रसर हैं। विक्ट्री विद ऐश एक शानदार दृश्य होने वाली है, यह तो निश्चित है। तो मैंने सोचा कि मैं इसे आज आप लोगों के सामने रखूं कि भले ही हम विक्ट्री विद ऐश से जुड़ी अधिकांश जानकारी साझा नहीं कर सकते, क्योंकि यह स्वामित्व संबंधी जानकारी के चलते और आचार संहिता की वजह से है। कम से कम इस मामले में जो संख्याएं हमें दी गई हैं, जो कि निर्णय लेने में सहायक हैं। सार्वजनिक जानकारी निश्चित रूप से जश्न मनाने लायक है और हम सभी के लिए यह जानना कि हम सही जगह पर हैं, हमारे सीईओ ऐश मुफारा के साथ और हमारी ब्रिज विक्ट्री विद ऐश जो आगे बढ़ रही है उस बड़े बुरे खूबसूरत वह साझा सपना जिसे देखने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। लेकिन पहले हमें कुछ सीखना है और हम उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि यह सब कैसे आकार लेगा। और जाहिर है कि हम सब तब तक इंतजार करेंगे और वह जानकारी तभी प्राप्त करेंगे जब हमें इसकी जरूरत होगी।